हेलो स्टूडेंट्स, सो इन यूनिट 5 हम फर्स्ट लो, सेकेंड लो, मोमेंटम ये सारी थियरी सीख चुके हैं। सेकेंड लो के बाद हमने एग्जांपल डिराइव किए हैं एक्सरसाइज के उसके। तो सेकेंड लो जो है उसी पे से उसी का जो फॉर्मूला यूज करके हमें ये एग्जांपल काउंट करना है। इल्यूस्ट्रेशन 5.3 विच इज IMP फॉर 2 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे ध्यान दो। तो illustration 5.3 in unit 5, the motion of a particle of mass m is described by y is equal ut plus half gt square. Find the force acting on the particle. तो ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जिसमें वैल्यू नहीं दी गई है, आपको सिर्फ एक इक्वेशन दिया गया है ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज स्मॉल एम। ओके, तो इतना आपको दिया गया है और उसपे से आपको फाइंड करना है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। क्लियर? तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये जो है इल्यूस्ट्रेशन 5.32 मार्क्स में है। देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन जो है हमारा y इज इक्वल, इक्वेशन है y इज इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन दिया गया है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट वी डू, वी टेक डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। वी टेक differentiation of equation number 1. Then what happen? y is equal ut plus half gt square। ये वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, now take differentiation with time, with time। okay, of equation number 1 with time। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, dy डिवाइड बाई dt इज इक्वल क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ut तो d डिवाइड बाई dt u इंटू t प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो टर्म है ये इसके पास पावर है तो उसके लिए एक स्पेशल इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे यहाँ पे कि d डिवाइड बाई डी टी। वो इक्वेशन हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, d डिवाइड बाई डी टी एक्स रेज टू n। ये इक्वेशन हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना है जिसमें सॉल्यूशन के हिसाब से जो मिलता है d बाई डी टी एन इंटू एक्स। ओके, तो ये इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं। तो d डिवाइड बाई डी टी हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट हमारी वैल्यू हो गई। नाउ इक्वेशन के हिसाब से अब हमें चलना है यहाँ पे। तो y इज इक्वल, dy डिवाइड बाई डी टी, तो क्या होगा, वेलोसिटी मिलेगी बिकॉज y इज द डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, इट गिव्स वेलोसिटी। ओके, डी बाई डी टी यू टी प्लस डी बाई डी टी हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है हम इसको ये इक्वेशन में रखेंगे। ओके, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे डी बाई डी टी नहीं रहेगा तो ये हम लिख लेते हैं इज इक्वल, अब हम यूज करेंगे तो डी टी डिवाइड बाई डी टी इंटू यू प्लस, अब ये फॉर्मूला जो है हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर ही है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे इसके हिसाब से। तो d डिवाइड बाई डी टी क्या मिलेगा आपको, n यानी पावर है g, तो हाफ हम यहाँ पे लिख लेंगे, हाफ इसके हिसाब से g t स्क्वायर। तो x रेज टू n जो था वो पावर 2 है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू t। ओके, चलो तो v इज इक्वल, ये कैंसिल आपको u मिला प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 2n, 2 कैंसिल तो आपको क्या मिला gt। एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2।
Okay, now what? Now again take differentiation with time of equation number 2. Then what happened? dv डिवाइड बाय dt इज इक्वल वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, तो u यानी ये कोफिशिएंट है, यानी टाइम के साथ इसका जो डिफरेंशिएशन वो 0 रह जाएगा, तो 0 प्लस यहाँ पे g dt डिवाइड बाय dt, यानी ये पूरी टर्म कैंसल, तो आपको मिलेगा यहाँ पे g प्लस 0 dv डिवाइड बाय dt, इट गिव्स एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन a इज इक्वल क्या मिला आपको g. क्लियर हो गया? बट इन दिस एग्जांपल व्हाट वी कैन find the force acting on the particle. Force from the force act on a particle is from second law of motion, F is equal ma, but we have the A is equal G, mg. This is the force act on a particle. What indicate this equation? F is equal mg. That means the particle, the motion of a particle of mass m is accelerate by the effect of gravitation. Okay, the motion of a particle of mass m is accelerate by the effect of gravitation. Okay, acceleration, gravitational. Okay, so ये एग्जांपल है 2 मार्क्स में आईएमपी, और इसके नीचे जो है ये सेंटेंस आपको लिख लेना है. ओके, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is in the direction of gravitational, okay, acceleration. Clear? So this is the MP for 2 marks. Next theory हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.